जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल अ गर्ल्स डायरी ब्लॉग में। आज जो हम लोग जाने वाले हैं बनारस से वैष्णो माता धाम दर्शन करने के लिए, और ये सफ़र मेरी डायरी का पहला सफ़र है। हम लोग ऑटो पकड़ के कैंट के लिए निकल चुके हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मेरी लाइफ का पहला सफ़र है जिसमें मैं ट्रेन में बैठ रही हूँ और वाराणसी से इतनी दूर जा रही हूँ। और ये रहा अपने बनारस का कुछ सुंदर सुंदर नज़ारा। और हम लोग कैंट पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग बेगमपुरा एक्सप्रेस से जम्मू तवी जाएंगे। हम लोग की ट्रेन 12 बजे की है। और ये हम लोग की टोली, हम लोग बहुत एक्साइटेड है। और फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये मेरा भाई है, मेरे भाई के साथ ये मेरी पहली चाय है और मेरा सफ़र शुरू होता है इसके बदमाशियों के साथ। ये बहुत बदमाश है, पूरी ट्रेन में इधर उधर करता हुआ चल रहा था। और फाइनली रात को हम लोग शाहजहाँपुर पहुंच जाते हैं और ये भैया लोग कुछ सामान बेच रहे थे। और ये लोग बहुत फनी भी थे। छोला चावल थोड़ी सब्जी वीडियो देना बनाओ। और हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। इस स्टेशन के बाद हमारी ट्रेन में पैसेंजर्स बढ़ते जा रहे थे। और रात को तो ऐसी हालत हो रही थी कि चलने की जगह नहीं बची थी हम लोग की ट्रेन में। ये देखिए, एकदम सब लोग भर गया था। सब लोग बारी बारी से जगह सामान का ध्यान रखने के लिए। और अगले दिन हम लोग पहुंच गए पंजाब। पंजाब काफ़ी सुंदर लग रहा था। हाँ, ये रहे मिलिट्री के टैंक्स। और मैं मिलिट्री के टैंक्स को पहली बार सामने से देख रही हूँ। दादी ने मुझसे पूछा ये कौन सा स्टेशन है, तो मैंने बता दिया कि चेहरे स्टेशन है। और यहाँ पे ना एक अलग चीज़ थी, यहाँ पे घर के ऊपर अलग अलग स्टेचूज़ बने हुए थे। कहीं बाइक की स्टेचू, कहीं घोड़े की स्टेचू, अलग अलग स्टेचूज़ बने हुए थे, लेकिन सुंदर लग रहे थे। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं जम्मू कश्मीर। और ये कौन सी नदी है गाइस, मुझे अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक्चुअली अपने घर वालों से अपने बनारसी लैंग्वेज में बात कर रही थी, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और इतने घंटे एक जगह बैठने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं जम्मू तवी स्टेशन। जय माता दी। और ये रहा यहाँ का नज़ारा। और हम लोग सोच रहे हैं अब कहाँ जाना है, किधर जाना है। और यहाँ से हम लोग बस पकड़े और कटरा के लिए रवाना हो गए। वैसे काफ़ी सुंदर दिख रहा है यहाँ का नज़ारा, एकदम नीट एंड क्लीन। और ये रहा हमारा होटल। ये होटल है तारा डिलक्स। यहाँ पर पर्सन 200 रुपये फ़ीस लगता है और पर डे का ये फ़ाइन है, मतलब फ़ीस है। और ये रही मैं, पागल सी लड़की। हम लोग स्टेशन से उतरते ही नहाए धोए तुरंत खाने के लिए निकल गए। आराम हम लोग 1 मिनट का नहीं किए। और यहाँ हम लोग खाना खा के दर्शन करने के लिए कार्ड लेने चले गए। फिर कार्ड लेकर हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर दिए। जय माता दी। और हमारी यात्रा यहाँ पे शुरू हो चुकी है। हम लोग लगभग आधा किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और हमारे ग्रुप में एक छोटी सी लड़की थी, लगभग 3-4 साल की। वो बहुत एक्साइटेड थी। हम लोग एकदम थक चुके थे, लेकिन वो जय माता दी करते हुए चली जा रही थी। और यहाँ था चरण पादुका। मैंने गलती से वहाँ का शूटिंग कर लिया, लेकिन वहाँ पे शूटिंग करना अलाउड नहीं था। गार्ड अंकल मुझे बोले तो मैंने तुरंत कैमरा ऑफ कर दिया। मुझे पता नहीं था एक्चुअली। और यहाँ पे ये ढेर सारे दुकान लगे हैं। लेकिन एक बात है, यहाँ पे ना अपने बनारस से महंगाई थोड़ी ज़्यादा है। हो सकता है इतनी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे सामान लाते पे थोड़ा लगता होगा कॉस्ट। और हम लोग लगातार चलने के बाद माता अर्धकुमारी से थोड़े से नीचे थे। और यहाँ से कटरा का नज़ारा।
और यहाँ पे जगह जगह पे चेकिंग होती रहती है और चेकिंग में मेरा पर्स ही फट गया था। फाइनली इतना ऊपर हम लोग आके आराम कर रहे हैं। जय हो शेरावाली माता की। ये है अर्ध कुमारी माता। बस इतनी दूरी और है। जय माता दी। मैं सोच रही थी कि बस इतनी दूरी और है, आराम करना है, लेकिन भाई साहब मेरी ज़िंदगी में टेंशन ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। एक हम लोग की ग्रुप मेंबर खो गई और उनको खोजने के चक्कर में हम लोग माता अर्ध कुमारी के यहाँ जाने के बजाय हम लोग सीधा एकदम माता वैष्णो के धाम पे चले गए, ताकि हम लोग वहाँ पे पहले पहुँच जाए, तो जब वो वहाँ चाहे जहाँ से भी दर्शन करके आएंगे तो सीधा वहीं पे आएंगे, हम लोग उनसे मिल सकते हैं। और माता रानी की कृपा से हम लोग उनसे मिल भी गए थे, खोई नहीं वो। एक्चुअली वो हम लोग 2 ग्रुप में बटे थे, तो वो दूसरे ग्रुप के साथ चली गई थी और हम लोग को लगा कि कहाँ गई, हम लोग घबरा गए थे एकदम। और मैं भी डंडा ले ली थी क्योंकि एकदम थक गई थी, मुझे चला नहीं जा रहा था, लेकिन माता रानी के पास चलते रहते, चलेंगे पहुँचेंगे। एकदम 18 में 80 वाली फीलिंग आ रही थी। और हम लोग थोड़ा आराम किए, यहाँ कॉफ़ी पिए। बाकी मतलब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चले जा रहे थे और पीछे के जो लोग थे उनका फिर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे बंदर बहुत है, तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहेगा, खाने पीने के मामले में बच के रहेगा, बाकी ये लोग उतना चोट नहीं पहुँचाते। मुझे हल्का फुल्का सर्दी भी हो गया था, कोई बात नहीं, चलते रहो। और हम लोग माता रानी के दरबार से लगभग 4-5 किलोमीटर नीचे अभी भी थे। मुझे लगा था बस पहुंच गए, लेकिन भाई साहब बस चलते जा रहे थे। और यहाँ से माता रानी कुछ नज़दीक लग रही थी, लेकिन यहाँ से भी हम लोग लगभग बहुत चले। माता रानी भी खूब परीक्षा ले रही थी हम लोग की। और यहाँ से माता रानी की दूरी लगभग बस आधा किलोमीटर रह गया था, ज़्यादा नहीं था। और खुशी की बात ये थी कि यहाँ पे हमारी जो ग्रुप मेंबर खो गई थी वो हमें दोबारा मिल गई। और यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था और भी ढेर सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी अंदर ले जाना, इसलिए मैं यहाँ का शूटिंग नहीं कर पाई थी। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा। कहते हैं कि बिना भैरव बाबा के दर्शन के माता रानी की दर्शन अधूरी होती है, तो हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे साथ फिर एक गड़बड़ी हो गई, मैं पिछड़ गई, मेरे सारे ग्रुप मेंबर आगे चले गए, मैं अकेली थी। भाई साहब मैं सोच रही थी कि मैं खो ना जाऊँ, मुझे टेंशन हो रहा था, मैं टेंशन में रोने भी लगी थी, लेकिन माता रानी की कृपा से मैं अपने ग्रुप्स के पास पहुँच गई। लेकिन मैं तो पहुँच गई, लेकिन मेरे एक ग्रुप मेंबर थी जो खोई थी पिछली बार, वो फिर से खो गई, वो दूसरा रास्ता पकड़ ली। लेकिन वो सही सलामत होटल पे पहुँच गई। एक्चुअली वो भटकने की जगह सीधा होटल पे जाना सही समझी, तो सीधा होटल पहुंच गए और हम लोग को मिल भी गई। और यहाँ पे हम लोग दर्शन करके 1 घंटा उनका वेट करके वो जब नहीं आई, तो हम लोग डायरेक्ट 3 बजे हम लोग दर्शन वहाँ पे भैरव बाबा का दर्शन किए। और फिर 4 बजे हम लोग उतरना शुरू कर दिए उनको खोजने के लिए। 1 घंटा हम लोग वहाँ पे बैठ के उनका वेट किए थे कि हो सकता है पिछड़ गई हो, आ जाएंगी। और अगला दिन हो चुका था, सुबह हो चुका था और हम लोग उनको खोजते जा रहे थे, कहीं रास्ते में मिल ही नहीं रही थी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सबका फ़ोन ऑफ हो गया था। हम लोग के ग्रुप में एक लोग का फ़ोन ऑन था, मतलब यहाँ का सिम लिए थे, तो वो फ़ोन किए हमारे दूसरे ग्रुप को, तो पता चला कि मतलब दूसरे ग्रुप हम लोग से आगे थे, तो वो लोग ऑलरेडी रूम पे पहुँच चुके थे। तो उनसे पता चला कि हम लोग के जो ग्रुप मेंबर है वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, तो हम लोग एकदम निश्चिंत हो गए। और यहाँ पे कुछ भूस्खलन के एरिया है, तो यहाँ पे बच के रहें, आराम से चले, मतलब यहाँ पे जल्दी जल्दी चले, यहाँ पे आराम ना करें, आगे जाके जो आराम करने लायक सुरक्षित जगह हो वहाँ पे आराम करें। और ये दादी हम लोग के साथ पूरा दर्शन करके आ गए। हम लोग तो थक जा रहे थे, लेकिन ये पूरा दर्शन आराम से किए। बस घर जाने से 4 किलोमीटर पहले थे तब ये थकी थी, नहीं तो एकदम फुल एनर्जी से दर्शन की थी ये माता रानी की कृपा। और यहाँ पे हम लोग मसाज करवाए। हम लोग सोचे कि मसाज करवाने से आराम मिल जाएगा,
आराम तो मिला, लेकिन फिर चलने में हम लोग का कर्म हो गया। एकदम स्लो स्पीड से चलने लगे फिर हम लोग। और सबसे पीछे यहाँ पे मैं, मम्मी और दादी ही थे और कोई नहीं, बाकी सब लोग आगे निकल चुका था। और यहाँ पे मैं एक फ़ोटो क्लिक करवाई थी। ये रही बाणगंगा माता। और यहाँ हम लोग अपने होटल पे आ चुके हैं, खाना पीना खाए, आराम किए और हमारे ग्रुप मेंबर मिल गई थी। अगर आपको ये जर्नी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। उसमें हम लोग और भी जगह दर्शन करेंगे। तब तक जय माता दी।